भारी बारिश के कारण में आएंगी जहां भाजपा जीती है 52 सीट्स और 2018 के कंपैरिजन में आपका सिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट डबल हुआ है नंबर। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपके मंत्रालय का क्या रोल रहा है? मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को पॉलिटिकल एस्पिरेशन से जोड़ना गलत होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी ज़िलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की या फिर आकांक्षी ज़िलों को चिन्हित किया, तो उनकी विशेष चिंता महिला और बच्चों की दृष्टि से दो तीन थी। एक, माता मृत्यु दर, मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त माँ का देहांत ना हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग करें, जिसका मतलब कि क्या हम महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की चिंता थी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, हम जानते हैं कि 85% बच्चे का जो मानसिक विकास है, मेंटल जो एक ग्रोथ है, वो सबसे बढ़िया होता है 6 साल से कम उम्र में। प्रधानमंत्री जी की ये चिंता थी कि क्या वो बच्चा हृष्ट-पुष्ट है, पौष्टिक आहार अथवा पोषण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से क्या उस बच्चे के पास सारी सुविधा है या नहीं है। तीसरी उनकी चिंता थी एकेडमिक ड्रॉप आउट, स्पेशली लड़कियों की। तो क्या बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था, वहाँ पर स्किलिंग की व्यवस्था क्या हम ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ऐसे कई मानकों पर जो ज़रूरी है एक समुदाय के विकास के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी ज़िले हमारे देश में चुने। आकांक्षी ज़िले लोग जैसे बीमारू स्टेट्स कहते थे, उसी प्रकार से एक स्टेट के अंदर ये बीमारू ज़िला हुआ करता था। और अगर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से पूछें तो वो उस ज़िले में अपनी पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने ही लिटरली फ्लिप्ड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा जो आपका सबसे काबिल ऑफिसर हो, महिला हो या पुरुष हो, आप उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दायित्व दीजिए। और वो डिस्ट्रिक्ट, उसके अफसरों को ये बता दिया जाता था कि आपको नेशनल बेंचमार्क क्या है, राष्ट्रीय उपलब्धि का स्तर क्या है, या आपके प्रदेश की उपलब्धि का स्तर क्या है, क्या आप उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो एक कोलैबोरेशन लेकिन कंपटीशन की भावना ब्यूरोक्रेट्स में भी जागृत हुई। उसमें सिविल सोसाइटी को साथ लिया गया कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं किसी विशेष वर्ग के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, तो क्या आप अपने सिविल सोसाइटी लीडर्स को, थॉट लीडर्स को ज़मीनी स्तर पर प्रशासन के साथ क्या समन्वय में या कोलैबोरेशन में जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है मारिया जी, आज की यह हेडलाइन किसी पॉलिटिकल विश्लेषक के लिए बहुत ही सुहावनी होगी। सिंप्लीफाई की होगी उन्होंने कि मोदी मैजिक किया है, बस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें बढ़ गई। लेकिन मोदी का संकल्प जो है वो विकसित भारत का संकल्प है, और विकसित भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आकांक्षी ज़िलों में आज जो हमको परिणाम एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से दिख रहे हैं वो अभूतपूर्व है, वो हमारे देश में कभी दिखे नहीं। लेकिन मैम, जो आप विकसित भारत की चर्चा कर रही हैं, वो विकसित भारत आपकी जीत से एसोसिएटेड भी है। भाजपा का हिंदुस्तान की है। जीत से अगर आप हमारी जीत को एसोसिएट करें तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ की शायद ही देश की राजनीति में किसी भी नेता को ये किसी पत्रकार ने कहा हो कि विकसित भारत की जीत मतलब आपकी जीत। मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, मैं नहीं जानती उन्होंने किसको वोट किया है, लेकिन अगर हिंदुस्तान विकसित होता है तो उनकी जीत है। मैम, छत्तीसगढ़ की बात करें, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भाजपा को नहीं बताया था कि आपका कुछ वहाँ पे हो सकता है या आपका कोई चांस है। लेकिन जिस तरह की जीत हुई है और वहाँ पर ट्राइबल वोट, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट शेयर ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा आंगनबाड़ी वाले सब परेशान है कि ये पॉलिटिक्स क्यों पूछ रहे हैं, आंगनबाड़ी क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं, ये चर्चा आंगनबाड़ी से रिलेटेड है मैम, क्योंकि एक सेक्शन है जिनको शायद काउंट नहीं किया जाता था, वो अब काउंट हो रहे हैं, और वो शायद आपके जीत में ट्रांसलेट हो रहा है। देखिए, आप छत्तीसगढ़ की ट्राइबल परिवारों की भूमिका के अगर बारे में चर्चा करना चाहें तो वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 2-3 विषय पर आपकी मैं चाहूँगी कि आपका ध्यान आकृष्ट हो। पहला, हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक गरीब
आदिवासी परिवार की महिला को देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रस्तुत किया राष्ट्र के सम्मुख, तो एक अपेक्षा ये थी कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इस समुदाय की महिला को, और ये महिला ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, संवैधानिक कई विशेष पदों पर उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रही थी कि इनके संदर्भ में हर दल से समर्थन आएगा। जिस प्रकार से विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त सतत हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की, मुझे लगता है आदिवासी अंचल में विशेष रूप से उस अपमान की एक कहीं ना कहीं छाप है, या कहीं ना कहीं एक दर्द है, आक्रोश है जो मिटा नहीं। जहाँ तक अब आदिवासी बहनों की बात है, आकांक्षी ज़िलों की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने जब आकांक्षी ज़िले या फिर प्रधानमंत्री जनमन, जो विशेष आदिवासी समुदायों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनः उसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा, तो उन्होंने कम से कम हमारे मंत्रालय में सक्षम आंगनवाड़ी की हमने कल्पना प्रस्तुत की, जिसमें देश में 2 लाख आंगनबाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ हमने एस्पिरेशनल ज़िलों से शुरू की। अब आदिवासी अंचल में भी हमारा विशेष 2500 से ज़्यादा आंगनबाड़ियों को विशेष सारे रूल्स रिलैक्स करके, क्योंकि आंगनबाड़ी बनता है तो उसके आसपास में आबादी कितनी है उसके हिसाब से आंगनबाड़ी चिन्हित होता है। आदिवासी अंचल में आबादी शायद उतनी ज़्यादा ना हो, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, आंगनबाड़ी, स्कूल की, सड़क की ज़रूरत है, तो आप रूल्स रिलैक्स कीजिए, उनके लिए विशेष बनवाइए। साथ ही मुझे लगता है सक्षम आंगनवाड़ी की जो कल्पना है वो साधारण आंगनवाड़ी नहीं है। भारत नेट से जुड़ा हुआ वो आंगनवाड़ी का स्पेस है, ऑडियो विजुअल लर्निंग वहाँ पर डिवाइसेस या फिर इंगेजमेंट्स और प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। और आज के दशक में अगर हम कहें कि आंगनवाड़ी को सिंपली एक छोटा सा कमरा है, वो आंगनवाड़ी दीदी है, वैसी कल्पना प्रधानमंत्री की नहीं थी। उन्होंने कहा हर आंगनवाड़ी बहन के पास एक स्मार्टफोन हो, और स्मार्टफोन में एनालिटिक्स के साथ उनके पास एक ऐप हो, डिवाइस इनेबल्ड हो, कि वो हर एक बेनिफिशियरी तक, लाभार्थी तक रिकॉर्ड सहित पहुंच सके। मैम, कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, और ये इशू आपके दिल के बहुत करीब है, इसलिए अहम होगा। इंडिया हैज़ नियरली 14 लाख आंगनवाड़ीज and over 9 crore beneficiaries, of which 8 crore are children. 10 crore beneficiaries, of which 7.5 crores of women are children under the age of 6. How have you reimagined Anganwadis? And my question is also, how was this institution, because this is an institution which your ministry has created, what was it before 2014 and what has changed after 2014? See, the idea of Anganwadi is something that germinated in our country in the 1970s, but it was in a very abysmal condition. One of the officers who's seated here today, in fact, under his leadership, along with our former, just retired, former Additional Secretary Aditi, for the first time there was a different budget head given for water. Can you imagine something that came into Indian politics and Indian bureaucracy in the 1970s, for the first time had a distinct budget line for water after Modi became Prime Minister. We wanted people to recognize that children have to be measured. आप बोलते हैं बच्चे को हेल्दी बनाना है, लेकिन मानक क्या है, बेंचमार्क क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मंत्रालय हमारा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के बीच में समन्वय ही नहीं था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कि किसके स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चे की आप हेल्थ डिसाइड करेंगे। WHO के स्टैंडर्ड को लेकर हमने दोनों मंत्रालय के समन्वय से स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस और प्रोसीजर आंगनवाड़ी की बहनों को, आशा वर्कर्स को दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि महिला की मृत्यु दर कम हो बच्चे के जन्म देते वक्त, तो महिला क्यों नहीं जाती है डॉक्टर के पास, कि उस एक दिन में अगर उसको वैक्सीन लगाना है या डॉक्टर का चेकअप करना है, मजदूरी का पैसा कम पड़ जाता है। तो नरेंद्र भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि ऐसी गर्भवती बहनों के लिए आप उनके बैंक में कैश ट्रांसफ़र करवाओ। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शुरू हुई। 5,000 रुपये सीधा बैंक के खाते में 2 किस्तों में जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पहले बच्चे के लिए दूसरी बेटी हो तो 6,000 रुपये दो, ताकि महिला अगर
गर्भवती है तो वो जाए, वैक्सीनेशंस पाए, डॉक्टर का चेकअप पाए, और एक बार एक मेंटल फ्रेमवर्क हो जाता है कि इस अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स और वहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल फील्ड वर्कर्स हैं वो महिला को प्रोत्साहित करते हैं कि आप घर पे बच्चे को जन्म ना देना, अगर कुछ हो गया तो फिर कम से कम डॉक्टर की सुविधा आपको अस्पताल में मिलेगी। तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपकी बढ़ने लगी, महिला की मौत, बच्चे को जन्म देते हुए ये परसेंटेज आपका घटने लगा। अब बच्चा अगर अस्पताल की परिधि में जन्म लेता है, बच्चे को जन्म के वक्त अगर कोई तकलीफ है तो आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज मुझे पता करना है किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में बच्चा बीमार है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम बनाया। हमारे देश के इतिहास में कभी भी, आप कह रही हैं मेरे मंत्रालय का ये काम है, हम 18 मंत्रालयों का समन्वय करते हैं। 18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट अंडर द पोषण अभियान, विच मीन्स 18 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कोई सोचेगा कि आंगनवाड़ी में एग्रीकल्चर का क्या काम है। हमने पोषण वाटिका बनवाई, देश भर में 2 लाख से ज़्यादा पोषण वाटिका बनाई, जिसमें हमने कहा कृषि विज्ञान केंद्र कहीं चल रहा है उसके कृषि विशेषज्ञ को बुलाओ, वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से स्थानीय कौन सी वेजिटेबल्स उग सकती हैं जो आंगनवाड़ी की बहनें बच्चों को वहाँ खिला सकती हैं। तो देयर हैज़ बीन, कहते हैं ना, गॉड इज़ इन डिटेल्स, and the Prime Minister finds God in that detail almost in every project that he undertakes. It's also about early learning centers. Yes. पोषण भी, पढ़ाई भी। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे पास शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी रही 14 में, जब प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक बनने का मौका मिला था, और हमने 30 साल के अंतराल के बाद देश की नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जो है वो हमने शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी ने तब कहा कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो बच्चे के पहले 6 साल हैं उसको तवज्जो नहीं देते। स्कूल में आया बच्चा तब सब भाग रहे हैं रेस में कि बच्चे को पढ़ाई कैसे करानी है। क्या हम लर्निंग थ्रू एक्टिविटी या फन ये बच्चे के जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? मारिया जी, अगर आप सेंसस का आंकड़ा देखें तो लगभग 11 करोड़ 30 लाख बच्चों में से 8 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ी की परिधि में बढ़कर फिर शैक्षिक संस्थान में जाते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो हम इन बच्चों को देते हैं, लेकिन ये नहीं कि किताबों का ढेर लगा देते हैं। खिलौनों के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से इसको हम बढ़ावा देते हैं, और एक स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके, कि ये नहीं कि भारत सरकार ने कह दिया तो आपको यही खिलौना लेना है। हमने हर राज्य से कहा कि आपकी एक सांस्कृतिक धरोहर है बच्चे के लालन पालन में, उसको आप हमारे साथ बांटिए। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देश भर में बांटी, और हर राज्य अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए बच्चे को अब पोषण भी दे रहा है, पढ़ाई भी करा रहा है। और स्मृति जी, आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको स्पेशल नीड्स हैं और उनको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत क्या आपने देखा, क्या सोचा कि आपको लगा कि इसका करना ज़रूरी है? देखिए, आप जानती हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष और दिव्यांग परिवारों के लिए विशेष प्रधानमंत्री जी ने चिंता भी जताई है, लेकिन उनको समर्थन देने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और उन्हीं की उस सोच से, टेकिंग अ पेज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक ऑफ एम्पैथी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वी डिसाइडेड 1/3 जो दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, वो बचपन में आ जाती है। मैं, मारिया जी, आपको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका देना चाहती हूँ। गरीब परिवार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना झिझके कहते हैं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। गरीब परिवार में बच्चा दिव्यांग अगर है, बहुत कम लोकल कम्युनिटीज़ में आप एक एम्पैथी या सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर पाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल महज एक कागज़ी हमारी किवायत नहीं है। हमने पहली बार कहा कि बच्चे की स्क्रीनिंग अगर करनी है तो कौन करेगा स्क्रीनिंग? तो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, हमारी आशा दीदी हैं, आंगनवाड़ी दीदी हैं। जब लोकल आंगनवाड़ी में स्क्रीनिंग की सुविधा और वो सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है तो वो मात्र बच्चे की दिव्यांगता आप चिन्हित कर रहे हैं वो नहीं है, एक सोशल एक्सेप्टेंस बन जाती है लोकल कम्युनिटी में कि इस बच्चे को मदद की ज़रूरत है और इस बच्चे के परिवार को सहयोग की ज़रूरत है।
कि स्टिग्मेटाइजेशन जो होता है उसको हटाने का हमारा प्रयास है। और साथ ही बच्चे के बारे में अगर एक बार आपको पता चला कि उसको स्पेशल क्या सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या पढ़ाना चाहेंगे उस बच्चे को? क्या आपके तंत्र यंत्र क्या अलग होंगे? क्या आपका इंटरवेंशन अलग होगा? निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि दिव्यांगता महज एक तो प्रकार की होती नहीं, आप 21 अगर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन 21 व्यवस्थाओं में से उस बच्चे को वो एक व्यवस्था, कैन यू इमेजिन, दिस इज़ द गवर्नमेंट सेइंग द स्पेशल चाइल्ड इज़ so special that we are willing to reach out to every Anganwadi in this country and say, let us help your child, so that communities realize that these children are the community's responsibility, so that we do away with the stigmatization. Secondly, we have in collaboration with the Ministry of Social Justice also ensured कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए हमको यूनिक आईडी चाहिए, ताकि इनका जो अधिकार है इनके बैंक के खाते में जा सके, इनको सपोर्ट दे सकें। तो यूनिक आईडी भी जनरेट होगा इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन से बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, सिर्फ आंगनवाड़ी में नहीं, वी विल इंश्योर दैट द चाइल्ड देन even delves into the education systems, health systems, in collaboration with Ministry of Education, Social Justice, Ministry of Health. तो एक होलिस्टिक मानवीय दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एक प्रोटोकॉल महज एक कागज़ नहीं है, एक सोच की बदलाव की पहल है। आपने कहा कि 17-18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट करती हैं जी। तो ये जो डेटा है, डेटा ट्रैकर जो है आपका, ऑल ऑफ देम हैव द डेटा? All of we them have keep our track of it? partners in the Ministry of Health, Education, और जब मान लीजिए मुझे आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका बनाना है, तो मंत्रालय कृषि को पता होता है कि मैम मीटिंग आज बुलाएंगी, या फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम आपको पिन पॉइंट कर देंगे। हमने, आप पीएम गति शक्ति के बारे में बहुत आपने चर्चा सुनी होगी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं रेल बनेगा, ब्रिज बनेगी, रोड्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, तो उसको जियो टैगिंग करो। हमने आंगनवाड़ी को भी गति शक्ति में डाल दिया है। तो मतलब कि इस आंगनवाड़ी में अगर कोई नलका नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और अगर आंगनवाड़ी बंद है, तो हम वो भी सचेत कर देते हैं। एक प्रदेश ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस प्रदेश से ही आप शायद आती हैं, वहाँ पर हमें पता था कि 9,000 आंगनवाड़ियाँ बंद हैं। तो हमने प्रदेश से कहा आपके 9,000 आंगनवाड़ी बंद हैं, खोलने का इरादा है या बंद कीजिएगा। तो प्रदेश ने त्वरित रूप से, तो टेक्नोलॉजी का ये भी फ़ायदा होता है कि हम प्रदेश की सरकारों को, ज़िला के हम अपने जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी आंगनवाड़ी फंक्शनल नहीं है। हर आंगनवाड़ी की अगर आप होम विजिट्स ही देखें, हमको पता चल जाता है कि किस बेनिफिशियरी के पास, भारत सरकार में हमें पता चल जाता है कि अब तक कोई गया नहीं है। हर महीने 2.5 करोड़ हमारे देश में आंगनवाड़ी का हमारा सिस्टम होम विजिट करता है। मतलब साल का कम से कम 24 से 25 करोड़ होम विजिट्स हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। जो बाहर में आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो आपकी बहनें हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, और जो बिहार में हमने देखा था एक मुस्कुराता हुआ चेहरा महिलाओं का, और मैम ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और शायद जो एजेंट्स ऑफ चेंज बोलते हैं वो महिलाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि पहले मंगलवार को वजन दिवस होता है, दूसरे मंगलवार को गोद भराई, थर्ड पीटीएम दिवस, और उसके बाद सुपोषण दिवस। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ये पोषण ट्रैकर है। और पोषण ट्रैकर कोविड के वक्त बनाया था, 3 महीने में। ट्रैकर बनाने वाले मैं और ये 2 अफसर यहीं सामने बैठे हुए हैं। तो कई लोगों ने कहा बहुत एम्बिशियस है, फिर कुछ लोगों ने कहा अरे इतना एम्बिशियस है कि बड़ा महंगा पड़ेगा। हमें डोनेशन मिली, हमें सहायता मिली। हमने कहा कि हम इसको सरकारी सिस्टम में ही बनाएंगे, और ट्रैकर को बनाकर डिप्लॉय हमने पूरा का पूरा काम 3 महीने में किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा भले ही कोविड की विषम परिस्थिति आई है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नेंस में हम लोग कमज़ोर पड़ जाएं। आपके विभागों में अगर आपको कोई ऐसा कदम उठाना है जो रिफॉर्म लेकर आ सकता है, यही समय है। जैसे पीएम कहते हैं सही समय, इस समय पे करो। सो ये जब रेड अलर्ट होता है कि कोई आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता है प्रॉब्लम होता है, तो कैसे आप एक्ट करती हैं फिर? हमारे पूरे इस कार्यकाल में एक चीज़ जो मेरा सौभाग्य रहा हमने किया,
नॉर्मली सरकारें क्या करती थी, फाइनेंशियल ईयर के अंत में प्रदेश की सरकारों के साथ बैठ के चर्चा करती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना काम हुआ, और ये कागज़ के ऊपर महज होता था। अब सैटेलाइट इमेजिंग के ज़माने में हम बता सकते हैं कि कितना काम हुआ, कितना रह गया है, क्यों रह गया है। ये मीटिंग्स मैं स्वयं और मेरे अधिकारी तो हर महीने करते हैं प्रदेश सरकारों के साथ, मैं हर क्वार्टर में करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि साल के अंत में कहें अरे बाप रे इतना सारा काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने बजट को एडवांस क्यों किया? उनकी इच्छा थी कि अप्रैल के महीने से यू हिट द ग्राउंड रनिंग, तो वी बिन रनिंग एवर सिंस ही इज बिकम प्रधान सेवक। ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, डिलीवरी जी, एक प्रोसेस है। आपने सब महिलाओं को, आंगनवाड़ी महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया, हम लेकिन सिर्फ ट्रेन उस कैसे तक किया आपने? सीमित नहीं रहते। हर साल 300 करोड़ का बजट है, उसको स्पेंड हम लोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए। सोशल जस्टिस के साथ हमने कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है ताकि दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में आंगनवाड़ी दीदियों को स्पेशल अगर ट्रेनिंग चाहिए तो उसको हम कैसे कर पाएँ। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप कहते हैं कि ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिट्स टू बेनिफिशियरी, तो हम सिर्फ पोषण ट्रैकर पर निर्भर नहीं करते। आंगनवाड़ी दीदी ने, मान लीजिए आपने 10 बेनिफिशरीज़ का नाम भरा, उसमें से हम कभी भी किसी भी बेनिफिशरी को हमारी जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है उससे फ़ोन करते हैं कि वाकई में आपको ये सेवा मिली या नहीं मिली। So there is not only one tracking interface digitally, there is not only one reporting digital interface, we also have a call and a helpline where we randomly call and check. So there is also this effort to ensure that there is corroborative evidence about genuinely what is coming up on the tracker. Ma'am, as someone who has tracked your makes me a- politics and your governance model for so many years, Yes. I can fairly say you would have also made some calls. Is it fair to say that? I will not make any such admissions when the parliament is in session. But I think that what is helpful is a holistic approach. We do not doubt the legitimacy of data, but we do not doubt the legitimacy of the data that comes through on the tracker. It's because we have taken additional efforts to ensure that we corroborate everything that happens on the digital platform. We do not depend only on feedbacks given from one engagement. We ensure that we engage with the beneficiary directly. For instance, while the Poshan interface has 10 crore beneficiaries, the Matra Vandana Yojana of the Prime Minister, which is another flagship scheme, has 3.5 crore women who have benefited and received 14,000 crore rupees. Now, we also corroborate digital evidence or other evidences which are based on the health analysis of such female beneficiaries from both our flagship schemes. So it's not as though our schemes work in silos. At the end, where I sit or where the Secretary, Ministry of Women and Child Development sits, or the Joint Secretary or the Additional Secretary, across all those divisions, we ensure that there is a holistic view and we know exactly where, if there is a lacuna or if there is even one Anganwadi or one desk, we will know immediately where something is staggering. एंड क्योंकि आपने टॉयज़ की बात की और दिव्यांग बच्चों की बात की, DIY हाई क्वालिटी सेंसरी टॉयज़, ये शुरुआत कब हुई और क्यों ज़रूरत पड़ा आपको? I had the privilege of also being Minister Textiles, who was in charge of handicrafts in the country. Prime Minister was extremely insistent कि हम विदेश से अपने देश के बच्चों के लिए खिलौने क्यों इंपोर्ट करें जब हमारे देश में खिलौनों की इतनी विराट संस्कृति रही है, जहाँ पर खिलौना सिर्फ महज एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बल्कि कल्चरल ट्रांसलेशन का या ट्रांसमिशन का भी एक माध्यम है। और आज अगर आप देखें तो हमने पोषण भी पढ़ाई में विशेष खिलौने के माध्यम से बच्चे को कुछ सिखाना, उसके बारे में ज़्यादा हमने एक प्रयास या परिश्रम किया है। हर राज्य की सरकार को कहा है कि आपकी जो पारंपरिक खिलौने हैं, जो दादा दादी, नाना नानी या फिर माँ या लोकल कम्युनिटी में एक मैसेज कन्वे करने के लिए, एक सीख कन्वे करने के लिए, एक कहानी बताने के लिए, हमने तो इतना भी किया मारिया जी कि हर प्रदेश में लोरी कौन सी सुनाई जाती है खाना खिलाते वक्त, उसको भी एसिमुलेट किया है, क्योंकि ये हमारी एक कल्चरल धरोहर है जो
खोती जा रही है। तो आज मैं बैठ के मंत्रालय में, इट्स रेयरली स्पोकन ऑफ, मैं आपको बता सकती हूँ किस प्रांत में कौन सा व्यंजन खिलाते वक्त वहाँ पे एक ज़माने में कौन सा गाना गाया जाता था। मैम सुना दीजिए, So I think क्योंकि since you know so many मैं languages, let's सुनाऊंगी have तो- that as well. मैं सुना दूंगी तो कान फट जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन I think on a serious note, when you talk about a developed nation, it is not only about the bridges that you can build. It is also the huge mountain of cultural wealth that you have. How much of that can you preserve? So I think when we in the ministry work towards building an infrastructure for children, we don't reduce it to just building a room or just building a creche. We recognize that it is a part of a larger community culture. It is a part of a larger, I think, civilizational context that we can help bridge and bring to the next generation. The community and role of parents as well. They have played an important role Yes. for the success of Anganwadis. When did you realize that it's important to have that holistic approach? I think what is less spoken about are even issues which are otherwise in a position to grab many headlines. But for those issues to taper down and be available in the rural ramparts is rarely visible. For instance, we have a project called Samvad with Nimhans, where for mental health and support to those who are caregivers, which includes Anganwadis, which includes people who are looking after childcare institutions in the country. We say we are happy to give you a helpline support. Till now, close to 130,000 people have received support from just Samvad, courtesy Nimhans and that one project. For us, what is also a matter of great joy, and I think personally for me satisfaction, is that adolescent girls, किशोरी युवतियाँ जो हैं, आज आप यहाँ पर जो बच्चियाँ बैठी हैं उनसे कहिए इफ़ देर इज़ एन इशू दे कैन गूगल इट वेरी क्विकली और दे कैन पॉसिबली फाइंड अ काउंसलर टू स्पीक टू। ग्रामीण अंचल में एक एडोलेसेंट किशोरी लड़की का अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कोई प्रश्न है, वो किससे पूछने जाएगी? कई आंगनवाड़ी दीदी आपको बताएंगी कि उनसे आकर बात होती है कि दीदी हमको बताओ क्या करना है, कैसे करना है, मम्मी से या पापा से बात नहीं कर पा रहे हैं, या समुदाय में हम लोग कॉन्वर्सेशन इसकी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आंगनवाड़ी को सिर्फ 6 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर गर्भवती लैक्टेटिंग महिलाओं की दृष्टि, किशोरी जो हमारी लड़कियां हैं, दे बिकम अ काउंसिल फॉर इवन देम। So how often do you have these conversations with women across age groups that you pick up these Every ideas? day. When you're a woman, you have these conversations every day, irrespective of whether you're mantri or no mantri. Coming to this idea of Saksham Anganwadi, you have just spoken about it, and Mission 2.0, these are flagship programs. What next now? अगर अमृत काल में आंगनवाड़ी पहुंच गया है तो फिर आगे क्या? मेरे पास जिम्मेदारी इस वक्त फाउंडेशन की है। आगे क्या है वो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बिल्ड कर रहे हैं, हाल ही में हमने क्रैश की व्यवस्था आंगनवाड़ी में भी की, पालना स्कीम के अंतर्गत। हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि जो वर्किंग विमेन की संख्या बढ़ रही है और विशेषतः ग्रामीण अंचल में भी जहाँ पर इन सुविधाओं को देना है, तो हमने शुरुआत की है सम ऑफ द बिजिएस्ट अर्बन सेंटर्स, और आप अफोर्डेबल जो डे केयर है वो आंगनवाड़ी की व्यवस्था में दे सकते हैं। तो हमने पालना की आंगनवाड़ी में ही शुरुआत की है। तो साथ ही साथ आपको एक चीज़ रिकग्नाइज़ करनी पड़ेगी मरिया, हम जब कहते हैं 14 लाख आंगनवाड़ी है, 22 लाख आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, दिस हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेन्ड वर्कफोर्स फॉर चाइल्ड केयर विच नो अदर कंट्री कैन बोस्ट ऑफ। सो हम सिर्फ ये ना देखें कि हम जब आंगनवाड़ी की व्यवस्था देते हैं तो सिर्फ उस बेनिफिशरी को बेनिफिट होता है। आज एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जहाँ पर महिलाओं की वर्कफोर्स में सहभागिता बढ़ रही है, एक अर्ली चाइल्ड केयर की स्किल्ड वर्क सेट का होना और इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना अपने आप में मुझे लगता है भारत की बहुत बड़ी एक स्किल्ड धरोहर है।
मैम, ये कॉन्वर्सेशन हम रैप अप करेंगे और आखिरी सवाल, आप उन्हें क्या बोलेंगी? उन्हें इतना ही बोलूँगी कि ये फ्यूचर है जिस फ्यूचर को हम पुख्ता कर रहे हैं, पहले तो मेरा ये आग्रह है कि लड़का और लड़की की जो संख्या है वो बराबर होगी, ये मेरी फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि इनसे मेरी अपेक्षा यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा हमसे कि हमें फाउंडेशनली हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करना है, तब इस बात का भी एहसास दिलाया। अगर आपने हमारी पूरी वार्ता को देखा हो, हमने हर एस्पेक्ट को बड़ी डिटेल से समाधान की दृष्टि से देखा है। और हमने ये संकल्प इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जब इस देश में राइट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास हो। तो मेरी इस जनरेशन से एक्सपेक्टेशन यही है कि आपसे पहले की जनरेशन्स खप गई अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते, आप अधिकार और देश के प्रति जिम्मेदारी का अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो विकसित भारत सदैव रहेगा। ये मेरी मनोकामना भी है, ये मेरा संकल्प भी है, ये मेरा विश्वास भी है। Smriti Irani, really appreciate your time. Thank you so Thank much you. for sharing all the details that the WCD ministry is doing. It's phenomenal how far you have reached, and you also have a plan for future. Thank you, ma'am. बेशकीमती हैं आंखें और हम चाहते हैं